बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं 89 डिजिटल और मैं हूं काशिफ सुलेमान। आज बात करेंगे जहां पर के इसराइल और अमेरिका ने ईरान के ऊपर जो हमला किया, उनकी जवाबी कार्रवाई किया, खत्े के अंदर क्या सूरत हाल बन सकती है। दूसरी तरफ पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो कशीदगी है और जो ऑपरेशन हम अफगानिस्तान के अंदर कर रहे थे, उसकी क्या सूरत हाल है। तो हम इसका आगाज करेंगे पाकिस्तान और अफगानिस्तान से, और इसको वन लाइनर स्टेटमेंट से ही मैं बात को वाजे कर देता हूँ और असल मौजू की तरफ चलते हैं, जो इसराइल और अमेरिका का ईरान के ऊपर हमला है और इसके अंदर कौन से ममालिक शामिल हुए हैं, खित्ते के अंदर इसका क्या असर पड़ेगा, चाइना इसको कैसे देख रहा है, पाकिस्तान के लिए क्या खतरात हैं, ईस्टर्न और वेस्टर्न बॉर्डर्स के बाद अगर ईरान के अंदर कोई रजीम चेंज होती है तो क्या होगा। तो पहले तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की अगर हम बात करें, तो अफगानिस्तान की जानिब से जो है उनके तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने जो बात की थी कि वो सीज फायर चाहते हैं, कतर को वो इन्वॉल्व कर रहे हैं, सालसी के लिए उनसे रब्ता किया गया है। इसके साथ उन्होंने कहा है कि अफगानिस्तान की जो सरजमीन है वो किसी मुल्क के खिलाफ जो है वो इस्तेमाल नहीं होगी। तो ये एक पाकिस्तान की जो है मजबूती की, दलेर क़ियादत की और महफूज हाथों के अंदर जो इस वक्त कमान है पाकिस्तान की, वो जाहिर करती है कि हमने कुछ ही देर के अंदर जो है अफगानिस्तान, जिसको इसराइल और भारत की जो है आशीर्वाद हासिल थी और उन्होंने पाकिस्तान के अंदर जहारियत की कोशिश की, ऐसी कोशिशें वो पहले भी करता रहा, लेकिन जिस तरह का जवाब उनको दिया गया इसके लिए शायद वो तैयार नहीं था और वो यही समझता था कि शायद एक दो मिसाइल या कुछ सर्जिकल स्ट्राइक्स के बाद जो है पाकिस्तान रुक जाएगा। लेकिन पाकिस्तान ने जो है वो इस बार जो है वो फैसला किया हुआ था कि हम आखिरी हद तक जाएंगे, और अब जब पाकिस्तान ने उनको सबक सिखाना शुरू किया तो फिर उनको फौरन ही बात समझ आ गई। और इसके ऊपर जो मैं घर में अपनी साहबजादी के साथ बात कर रहा था, अरफा काशिफ के साथ, तो उसने मुझे बताया कि एक बुक है जी, द आर्ट ऑफ वॉर। ये बुक जो है, इसके ऑथर जो हैं वो सुंजू हैं, और ये बिफोर क्राइस्ट जो है उन्होंने ये बुक लिखी थी। तो इसके अंदर एक बात यह है कि मेरी बेटी ने कहा जी, अगर अफगानिस्तान को ये पॉइंट समझ पहले आ जाता, यानी अफगानिस्तान शुड हैव टेकन दिस एडवाइस, अगर वो ले लेता तो वो एडवाइस किया वो भी आपके साथ शेयर करते हैं कि उसने अपनी किताब के अंदर लिखा था, इफ आर्मीज इक्वल मैच वी कैन ऑफर बैटल, if slightly inferior in numbers we can avoid the enemy, if quite unequal in every way then we can flee from him। यानी वो आज से जो है वो कबल मसीह उसने ये बात कही थी कि अगर फौजें बराबर की हों तो हम जंग कर सकते हैं, अगर वो आपसे तादाद में ज्यादा हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप बच सकते हैं, और अगर आप हर चीज के अंदर कमजोर हैं तो आपको चाहिए कि आप वहां से जो है निकल जाएं या पसपाई का रास्ता जो है वो इख्तियार करें। तो अगर ये बात अफगानिस्तान को पहले समझ आ जाती, जो भी वहां के दहशत गर्द हैं, ख्वारजी हैं, फितना तुल ख्वारिज हैं, उनको ये बात पहले समझ आ जाती कि यार पाकिस्तान के साथ हमारा कोई मुकाबला नहीं है और हम इनके हाथों से ही निकल के बढ़े हुए हैं, तो इनके साथ मैच नहीं हमारा बनता। तो उनको फिर ये जो इस वक्त उनकी हालत हुई हुई है, तो इससे ये बच सकते थे कि उनको पता था कि वो कमज़ोर भी हैं, किसी तरह पाकिस्तान का मुकाबला भी नहीं कर सकते। तो उनको चाहिए था कि वो पहले ही वहाँ से निकल जाते, पसपाई का रास्ता इख्तियार करते। जो मुज़ाकरात की बात वो मार खाने के बाद कर रहे हैं, ये उससे पहले करते। खैर, हम अब भी उम्मीद करते हैं कि अफगानिस्तान की जानिब से जो है वो उनकी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ जो है इस्तेमाल नहीं होगी, और ना वो दहशत गर्दों को पनाह देंगे जो पाकिस्तान के अंदर जो है वो हालात को ख़राब करते हैं, मासूम लोगों को जो है वो निशाना बनाते हैं। तो उम्मीद की जाती है कि अफगानिस्तान को सबक मिल गया होगा और वो कोई भी ऐसी हरकत, कोई भी गुरीला वार जैसी कोई हरकत
या कोई दहशतगर्दी तकरीबकारी भारत के या इसराइल के हाथ में नहीं खेलेगा, और पाकिस्तान के खिलाफ तो कम से कम जो है वो अपनी सरजमीन को इस्तेमाल नहीं होने देगा। अब बात करते हैं हम, जो इस वक्त सारी दुनिया की नजरें हैं, और सारी की दुनिया की नजरें जो हैं वो इस वक्त लगी हुई हैं अमेरिका, इसराइल और उनका जो हमला है ईरान के ऊपर। तो ये जो ईरान के ऊपर हमला किया गया है, क्या ये कोई गैर मुतवक्के था? तो ये कोई गैर मुतवक्के नहीं था। इसराइल और ईरान की कशीदगी पहले भी रही है, और पिछले साल भी जो है वो जब हमला किया गया, तो जो अभी हमले में जो है ईरान ने इसराइल के ऊपर हमला किया, और उस हमले के अंदर जिसका बड़ा जोम था इसराइल को जी उनके पास आयरन डोम है और इनको मिसाइल जो हैं वो क्रॉस नहीं कर सकेंगे, हम फजा के अंदर ही जो हैं वो ईरान के मिसाइल को जो है वो फजा में ही तबाह कर देंगे। लेकिन फिर दुनिया ने देखा कि ईरान के मिसाइल जो हैं वो वहां तक गए और उनको नुकसान भी पहुंचाया, और हमने तो देखा कि पाकिस्तान भारत जंग के अंदर जहां आप जमहूरियत की बात करते हैं, हमने देखा कि उस टाइम मीम्स भी बनी कि जब पाकिस्तानी मिसाइल जो है वो पाकिस्तानी फौज के जवान चला रहे थे तो सिविलियंस उनके साथ बैठे हुए थे, और लोगों ने मीम्स में बनाया कि जो सिविलियंस हैं वो अपनी निगरानी के अंदर जो है वो मिसाइल चलवा रहे हैं। तो इसके साथ लेकिन जब यही बात हमने इसराइल के अंदर देखी तो हमने देखा कि उनकी आवाम तो हवास बाख्ता थी, भागते फिर रहे थे, और उन्होंने जेर ज़मीन जो बनाए हुए हैं जगह उसके अंदर वो पनाह लेने पे मजबूर हुए थे, और नेतन्याहू के खिलाफ लोगों के अंदर गम गुस्सा भी पाया जाता था। तो इसके बाद जो है अब वो इस चीज़ के लिए तैयार थे कि आइंदा भी ईरान के ऊपर जो है वो हमला किया जाएगा। इस हमले की वजह वो जो बताई गई है कि वो जोरी हथियार जो है वो बना रहे हैं, उनके मिसाइल जो हैं उनसे खतरा है, तो प्रीएम्प्टिव जो है वो अटैक किया गया है कि इससे पहले कोई आप पे हमला करे तो पेशबंदी के तौर पे आपने पहले उस पर हमला कर लिया है। लेकिन ये ईरान को भी पता है, ये अमेरिका को भी पता है, ये इसराइल को भी पता है, और दुनिया को पता है कि ये जो हमला किया गया है ये कोई जोरी हथियारों करके नहीं किया गया। जैसे इराक के अंदर हमला किया गया था और कहा था कि ये न्यूक्लियर वेपन्स बना रहे हैं, और बाद में तो वहां से कोई न्यूक्लियर वेपन्स नहीं निकले, ना ऐसा कोई मुआद निकला। लेकिन क्योंकि वहां पे आपने हमला करना था, कब्जा करना था, रजीम चेंज करनी थी, तो आपने एक बयान बना लिया। तो अब भी दुनिया को पता है कि ये मसला जो है ये जोरी हथियार का नहीं है, ये मसला है रजीम चेंज करने का और खित्ते में अपनी बालादस्ती को कायम करने का। तो इसराइल जो है वो ईरान से उनके मिसाइलों की वजह से समझता है कि वो उसके लिए कोई खतरा हो सकते हैं, लेकिन अमरीकी आशीर्वाद के साथ जो है वो उन्होंने जो हमला किया है ईरान के ऊपर, तो जवाबी कार्रवाई में ईरान ने उन तमाम जगहों को निशाना बनाना शुरू किया हुआ। और ये भी कोई ये नहीं है कि उन्होंने ऐसे ही कोई निशाने बना दिए, क्योंकि जब पहले भी बात हुई थी तो ईरान ने बरमला इस बात का इजहार किया था कि अगर ईरान के अंदर कोई हमला किया गया तो इलाके के अंदर जो है जो भी अमेरिका को बेसिस देगा, अड्डे देगा, तो उसके ऊपर जो है वो ईरान जो है वो हमला करने का हक हासिल रखता है, क्योंकि उसकी सरजमीन जो है वो ईरान के खिलाफ इस्तेमाल की जा रही है। तो आज देखा गया कि बहरीन के अंदर हो या दीगर जगहों के अंदर हो, वहां पर ईरान ने हमले किए हैं, अमेरिकी बेसिस को जो है वो निशाना बनाया गया है। दूसरी जानिब बरतानवी खबर एजेंसी जो है उसका ये कहना है कि जो ईरान के वजीर दफा हैं उनको शहीद कर दिया गया है, लेकिन अभी इसकी जो कंफर्मेशन है वो कोई ईरान की जानिब से नहीं आई। लेकिन बहरहाल मीडिया में ये खबर चल रही है कि ईरान के वजीर दफा को जो है वो शहीद कर दिया गया है। यहाँ जो मैं बात कर रहा था कि ये रजीम चेंज के लिए कोशिश की जा रही है, तो ईरान तो इस चीज़ के लिए तैयार है, डू और डाई के लिए,
और इससे पहले भी मुज़ाकरात जब हो रहे थे पिछले साल जून के अंदर, तो उस मुज़ाकरात के अंदर ही हमला कर दिया गया था। अभी एक तो मुज़ाकरात की बात की जा रही थी। मुज़ाकरात जितने हैं ये तो फेस सेविंग के लिए दुनिया को दिखाए जा रहे थे कि मुज़ाकरात किए जा रहे हैं। अगर ये मुज़ाकरात की टेबल पे भी होते तो ईरान के ऊपर तो हमला होना ही था। दूसरी तरफ जो डोनाल्ड ट्रंप हैं जो कहते हैं मैंने आके जंगें रुकवाई हैं, उनको नोबेल प्राइज की बातें हो रही थी। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने ही खुद एक नई जंग का जो है वो आगाज कर दिया, और आगाज भी उस जंग का किया है जिससे दुनिया का, इस खिते का ही नहीं पूरी दुनिया का अमन जो है वो खतरे में पड़ गया। आज डोनाल्ड ट्रंप ने जो मुख्तसर खिताब भी किया उसके अंदर यही कहना था कि ये जो मिसाइल बना रहे हैं या जोहरी हथियार हैं उससे खतरा है, और अपने लोगों को अमेरिकन लोगों को महफूज बनाने के लिए जो है ईरान पे हमला किया गया है। ये इस तरह के जो बयान होते हैं ये बयान भी सिर्फ इसलिए दिए जाते हैं कि अपने लोगों को जो है वो मुतमीन किया जा सके। उसकी वजह ये है कि फिर यही लोग जो हैं वो अपनी क़यादत के खिलाफ भी बाहर निकल आते हैं। मुजाहरे होते हैं कि आप हमने देखा कि गजा के खिलाफ भी जो मगरबी दुनिया है वो बाहर निकली। वो समझते हैं इस तरह दुनिया जो है वो उनके लिए रहने की जगह नहीं रहती, अनसेफ हो जाती है, गैर महफूज है, और वो कहीं निकले तो वो किसी जगह दहशतगर्दी का निशाना बन सकते हैं। क्योंकि आप लोगों को अगर बेगुनाह जो है उनका कत्ले आम करेंगे, उनके बीवी बच्चों माँ बाप को मारेंगे, तो वो कहीं ना कहीं जहां उनका बस चल सकेगा तो वो चलाएंगे। तो यही वजह है कि उस फेस सेविंग के लिए फिर इस तरह का बयानिया जो है वो बनाया जाता है कि अगर इस जंग का आगाज किया गया है तो ये हमने कोई अपने शौक के लिए नहीं किया, बल्कि जो अवाम है उसको महफूज बनाने के लिए। ये तो इस तरह साबित कर रहे हैं जिस तरह कोई ईरान एक दहशतगर्द है और दुनिया के अंदर कोई दहशतगर्दी करता फिर रहा है, और अमेरिका को जो या इसराइल को उससे बहुत खतरा है। यहाँ से तो पहल कभी भी नहीं हुई कि ये पहल करें और जाके कहीं पर हमला करें। और लेकिन इसके बावजूद क्योंकि जिस तरह मैंने आपको कहा कि ये जो ट्राइका है इस वक्त हमें बनता नजर आ रहा है, जिसके अंदर इसराइल और अफगानिस्तान, भारत इस खिते के लिए, और इसराइल और अमेरिका दुनिया के अंदर इसराइल की जो खिते के अंदर जो है बालादस्ती कायम करने के लिए अमरीकी आशीर्वाद के साथ जो है वो ईरान के ऊपर जो है वो हमला आवर हुआ है। अब ये जो जंग है ये अमरीका और ईरान की नहीं थी, जंग तो इसराइल और ईरान की थी। लेकिन वो जो होता है ना जो साढ़े पंजाबी च कहते हैं कि पिंडा के अंदर चौधरी होंगे ने, ये जो चौधरी बना हुआ है और दूसरों को समझता है कि ये उनके मुजाहरे हैं और जो वो कहेगा दुनिया को उस तरह अमल करना चाहिए, नहीं तो फिर जो सजा चौधरी साहब देना चाहें वो दे सकते हैं। तो इस तरह की हरकत जो है वो अमेरिका की जानिब से की जा रही है। अगर हम प्लस और माइनस पॉइंट का जिक्र करें ईरान की, तो ईरान के पास जो एयरफोर्स है वो ज़रूर कमज़ोर है, और उसका अमेरिका तो बहुत दूर की बात है, इसराइल के साथ भी उनकी जो फ़ज़ाई ताकत है उसका कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन इसके बरक्स हम देखते हैं कि पर्शियन गल्फ हो, इसी तरह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है यानी अपनाए हर्म्स, उसके अंदर हो गया, गल्फ ऑफ अमान है, अरेबियन सी है, इसके अंदर जो है वो ईरान बहुत मजबूत है, और इतलात हैं कि अपनाए हर्म्स जो है उसको ईरान की जानिब से जो है वो बंद भी कर दिया गया है। और इसकी बंदिश से जो है वो बहुत सारा, क्योंकि यहाँ से जहाज बहरी जहाज गुजरते हैं तो दुनिया के अंदर जो है वो इससे तेल की मार्केट जो है वो ऊपर जाएगी, और तेल की तरसील जो है उसमें मुश्किल होगी, दुनिया की इकॉनमी जो है वो डिस्टर्ब होगी इससे, क्योंकि तेल की कीमतें बढ़ेंगी तो हर चीज़ महंगी होनी शुरू हो जाएगी। और जो दीगर ममालिक इसके साथ हैं वो हम देखते हैं कि वो सऊदी अरब हो, ओमान हो, लबनान है, कतर है, दुबई है, यूएई, जितने ये सारे दाएं बाएं मुल्क इससे जो है वो खिता मुतासर हो रहा है। और आज इस सारी सूरत हाल के ऊपर जो वजीर आज़म शहबाज शरीफ हैं उन्होंने MBS के साथ जो है वो सऊदीया में यूएई के अंदर जो है वो राब्ते किए हैं, और इसराइल और अमेरिका की जो ईरान के ऊपर हमला है उसकी मजम्मत की है। दूसरी तरफ वो एलामिया में ये भी बताया गया है कि MBS को वजीर आज़म ने कहा है कि सऊदी अरब जो है वो
हमारे बहन भाई हैं और हम उनके साथ खड़े हैं। जो हमले हुए हैं उनकी हम जो है मजम्मत करते हैं। इसके साथ अगर हम बात करें तो जो मैं कर रहा था ईरान के हवाले से, तो जो उसकी कैपेबिलिटी है वो मिसाइलों के हवाले से बहुत अच्छी है। इस तरह उनके ड्रोन बहुत अच्छे हैं जो जाके इसराइल को हिट कर सकते हैं। उन्होंने माजी में भी हिट किया, आयरन डोम को क्रॉस करके भी हिट किया। अब आया इस सारी सूरत हाल के अंदर, इस खित्ते के अंदर जो दुनिया की आधी आबादी कमोबेश है वो इस खत्ते के अंदर पाई जाती है। और ये जो आधी आबादी है इसमें चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, ये कोई आधी आबादी बन जाती है। कोई 1 अरब 46 करोड़ के करीब जो है वो भारत के अंदर है। इसी तरह 1 अरब 40 करोड़ के करीब जो है कमोबेश वो चाइना की आबादी है। 25 करोड़ पाकिस्तान की आबादी है। इसी तरह इतनी आबादी जो है वो बांग्लादेश की है, अफगानिस्तान है, और ये सारे जोरी मुल्क हैं। और अगर ईरान के अंदर जो एक बफर जोन भी है, एक शील्ड भी है, पाकिस्तान के मामलात कुछ अर्सा पहले जो थे वो ईरान के साथ जब खराब थे, लेकिन उसके बाद बहुत अच्छे ताल्लुकात हो गए। और जब पाकिस्तान ने ईरान का साथ दिया और भारत पीछे हट गया तो ईरान की जानिब से बाज़ाब्ता जो सरकारी तौर पे भी है वो पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया गया था। तो अगर ये बीच में से निकल जाते हैं तो जिस तरह मैंने कहा, एक तो हमारे ईस्टर्न जो बॉर्डर्स हैं वो पहले खतरे में है भारत के साथ। जहां हमने कभी फौजें नहीं लगाई थी वेस्टर्न बॉर्डर, वहां अफगानिस्तान के साथ तनाजा चल रहा है। और अगर ये एक तरफ हमें BLA के बलोचिस्तान के अंदर मसले हैं, जो दहशतगर्दी की तंजीमें वहां पे मुतहरक है, तो ईरान पे अगर इसराइली बालादस्ती हो जाती है, कोई रजीम चेंज हो जाती है और उसकी जगह वो लोग आ जाते हैं जो इसराइल और अमेरिका के मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं, तो फिर पाकिस्तान के वो बॉर्डर भी खतरे की तरफ चले जाएंगे। इस सारी सूरत हाल को जो इस खिते के अंदर जो कुव्वतें बैठी हैं वो भी बड़ी अच्छी तरह मॉनिटर कर रही हैं। वो चीन हो, वो रशिया हो। हमने देखा है चीन जो है वो कभी डायरेक्ट जो है बराह रास्त जंगों के अंदर शरीक नहीं हुआ, लेकिन उसकी हमायत ममालिक को हासिल रहती है। पाकिस्तान के साथ उसके दरीना ताल्लुकात हैं और वो पाकिस्तान को सपोर्ट भी करता है। ईरान के साथ मामलात में भी ये नज़र आता है कि वो उसको सपोर्ट करेगा। अगर वो नहीं करेगा तो खिते के अंदर जो वो बालादस्ती अपनी रखना चाहता है उसके भी शदीद खतरात होंगे, क्योंकि यहाँ पे आके फिर अमेरिका और इसराइल जो है वो बैठ जाएंगे। उससे फिर ये जब ये शील्ड खत्म होगी तो पाकिस्तान के लिए खतरा हो जाएगा। आज का बड़ा सवाल ये चल रहा है कि आया खामनाई जो है वो रजीम चेंज हो जाएगी, लोग चाहते हैं, क्या हो रहा है। तो इस हवाले से बताता चलूं कि हम आज से 4 दहाई पीछे चले जाएं, 4 डेकेड्स पीछे भी चले जाएं या इससे ज़्यादा, तो हम देखते हैं वो सीनियर बुश हों या उसके बाद बिल क्लिंटन आ जाते हैं, बिल क्लिंटन के बाद वो जूनियर बुश आ जाएं, या फिर हम बराक ओबामा को देखें, उसके बाद इसी तरह बुश का पिछला दौर देख लें, पहले वाला जो बाइडन आ जाए या बुश वापस आ जाए। ये सारे अदवार गुजरे, ये सारे प्रेसिडेंट गुजरे, हर एक की ख्वाहिश थी किसी तरह ईरान को जो है वो काबू कर लिया जाए और ये जो यहाँ पे है उनकी बालादस्ती हो, और जिस तरह दीगर दुनिया में वो ममालिक के अंदर अपना हुक्म चलाते हैं उसी तरह ईरान भी उनकी बात पे सरनगू कर दे। लेकिन हमने देखा कि पाबंदियों के बावजूद भी जो है वो ईरान खड़ा रहा और खामनाई भी वहाँ पे ही है। बेशक कि उनको तेल की जो सहूलत है वो हासिल है, लेकिन इसके बावजूद जो है वो खड़े रहे हैं और उन्होंने पाबंदियां बर्दाश्त की हैं, लेकिन वो अमेरिका के आगे झुके नहीं। और अब जो अमेरिका और इसराइल ने हमला किया है तो उन्होंने भी ऑपरेशन वादा सादिक 4 के नाम से जो है वो जवाबी कार्रवाइयाँ जो हैं वो शुरू कर दी हैं। और वो बिल्कुल अमरीकी बहरीन में भी जो अमरीकी बेस है उसके ऊपर उन्होंने हमला किया है और उसको जो है उन्होंने निशाना बनाया है। तो ये इसके अंदर ये बात भी देखी जा रही है कि जब 2 थ्योरीज इसमें काम कर रही हैं। एक तो ये है कि जब मुख्तलिफ ममालिक इसमें शामिल हो जाएंगे तो जंग का दायरा कार वसी होता चला जाएगा, और अगर इसमें मुल्क इसी तरह शामिल होते रहे और किसी ने ज़रा सी भी मिसकैलकुलेशन कर ली और उसने भी हमला कर दिया और ममालिक भी इसके अंदर शामिल हो गए, तो फिर ये दुनिया की तबाही का एक वजह बन सकती है, क्योंकि
फिर ये एक आलमी जंग की सूरत जो है वो अख्तियार कर जाएगी और मुख्तलिफ ममालिक जो हैं वो अपने मफादात के लिए, अपने स्टेक के लिए अपने अपने जो हैं वो सब बंदियां कर लेंगे और ये जंग जो है वो मजीद फैलती चली जाएगी। दूसरा इसके अंदर राय ये है कि अगर बहुत सारे ममालिक जब एक ही जगह जमा हो जाते हैं और मुख्तलिफ ममालिक स्टेक के ऊपर आ जाते हैं तो दुनिया समझती है कि ये जंग फैल सकती है, तो इसको रोकने के लिए फिर वो सालसी का किरदार अदा करने के लिए मुतहरक हो जाते हैं कि ये आग मजीद ना फैल जाए और इसको यहीं रोक दिया जाए। जैसे जंगलों के अंदर आग लग जाती है तो वो तेजी से फैलना शुरू हो जाती है, जंगल की आग बुझाना बड़ा मुश्किल होता है और अगर ऐसा ना हो रहा और वो बुझ ना पा रही हो तो कोशिश की जाती है कि जंगल का एक हिस्सा साफ कर दिया जाए ताकि एक तरफ से जो आग आ रही है तो आगे उसको दरख्त जो है वो लकड़ी मुयसर ना हो और वहां आके आग ठहर जाए और आगे से सफाया कर दिया जाता है। तो ये बहुत सारे ममालिक के बीच में शामिल हो जाने से इस बात की भी तवक्को की जा रही है कि बहुत सारे ममालिक होंगे तो वो फिर अपना किरदार अदा करना शुरू करेंगे कि कुछ सालसी की तरफ जो है वो बात चली जाए और मुज़ाकरात के जरिए ये जो है मसला हल हो जाए। वरना बहुत सारे ममालिक के अंदर जो है वो आज मिसाइल और धमाकों की जो आवाज़ें सुनी गई हैं और वहाँ पे धमाके हुए हैं और जिस तरह मैंने कहा बहरीन से लेके कतर हो या दुबई, तो इस तरह अगर दीगर ममालिक इसमें शामिल होते चले जाएंगे और वो भी इस पे खिलाफ कोई इकदाम करते हैं और वो अपना जवाबी कार्रवाई शुरू करते हैं तो ये जंग मजीद जो है वो बढ़ती हुई चली जाएगी। और ये सऊदी अरब को भी अब देखना होगा और जो गल्फ कंट्रीज हैं, खलीजी ममालिक, उनको भी देखना चाहिए कि वो आपस के अंदर जो इख्तलाफात हैं या अगर कुछ चीज़ें हैं तो उनको दूर करके आपस पे एक मेज़ पे इकट्ठे हों। एक तरफ आप जो है वो कहते हैं जो अमेरिका है वो सऊदी अरब की हिफाजत का जामन भी है, उनसे पैसे भी लेता है, अरबां डॉलर लेता है कि आपके खिलाफ जो है कोई आएगा तो हम साथ खड़े होंगे। तो दूसरी तरफ तो अमेरिका खुद जो है वो इसराइल की आशीर्वाद में यहाँ एक एक करके मुल्कों को निशाने बना रहा है और अगर आज भी हम इस नौश्ता दीवार को नहीं पढ़ते तो फिर अगर ये एक एक ख़त्म हो जाएंगे तो फिर बॉर्डर टू बॉर्डर हमारा जुड़ जाएगा और वहाँ पे अगर वो बैठे होंगे जिस तरह मैंने कहा कि इसराइल और अमेरिका की जो मफादात के तहफ़्फ़ुज़ करने वाले, तो पाकिस्तान के लिए भी ख़तरात में मज़ीद इजाफ़ा हो सकता है। पाकिस्तान इस सारी सूरत हाल के ऊपर जो है वो गहरी नज़र रखे हुआ है और दोस्त ममालिक के साथ राब्ते में है। आज भी जिस तरह मैंने कहा कि सऊदीया, यूएई ये राब्ते किए जा रहे हैं और आइंदा के हवाले से जो है वो अपनी हिकमत अमली जो है वो बनाई जा रही है। हमें इस हवाले से बहुत ज़्यादा चौकन्ना रहने की ज़रूरत इस हवाले से भी है कि हमारा जो दुश्मन है भारत, वो ना सिर्फ दुश्मन है बल्कि एक मक्कार, अय्यार और बिलो द बेल्ट वाला, और अल्फाज इस्तेमाल तो नहीं करने चाहिए लेकिन जो उसकी हरकतें हैं कि इंतहाई घटिया किस्म का दुश्मन मिला हुआ है हमें, जिसको पाकिस्तान का वजूद जो है वो बर्दाश्त नहीं है। जो वहाँ पे हुकूमत इस वक्त है बीजेपी यानी आरएसएस के लोग जो हैं वो तो वैसे ही मुसलमानों के बड़े अगेंस्ट हैं और उनके वजूद को बर्दाश्त नहीं करते। तो इस सारी सूरत हाल के ऊपर जो पाकिस्तान की अवाम है उसको भी इस वक्त एक पेज पे होना चाहिए, ना कि सिर्फ हम कहें जी इस्टेब्लिशमेंट और जो हुकूमत है वो एक पेज पे, बल्कि पूरी पाकिस्तानी कौम जो है वो एक पेज पे है। दुनिया को एक पैगाम जाना चाहिए कि पाकिस्तान जो है उसकी तमाम अवाम जो है वो अपनी अफवाज के साथ खड़ी है, उसके पीछे खड़ी है, उसको अपने जवानों पे, अपने अफसरान पे, उनकी कुर्बानियों पे बड़ा फ़ख्र है और हम उनकी लाजवाल कुर्बानियों को जो है वो सलाम पेश करते हैं। और उन्होंने वो मार्का हक हो या अफगानिस्तान के साथ ये जो उनकी जारियत का जो उन्होंने जवाब दिया, इससे दुनिया के अंदर पाकिस्तान का जो है वो सर फ़ख्र से बुलंद किया है। और एक बात तो मैं हमेशा कहता हूँ कि दुनिया एक ही ज़बान समझती है और वो ताकत की है। तो अमेरिका भी इस वक्त ताकत की ज़बान से दुनिया को लेके चल रहा है कि या आप हमारे साथ हैं या आप हमारे ख़िलाफ़ हैं। तो अब जो पाकिस्तान है वो इस पोजीशन में है कि वो अपने फैसले खुद कर सकता है और उसको ये देखना चाहिए कि जब आपकी बहुत ज़्यादा तारीफ भी किसी जानब से की जा रही हो तो इस बात पे भी गौर कर लेना चाहिए कि बिला वजह एक
बड़ी ताकत आपकी इतनी तारीफ क्यों कर रही है, वो आपसे क्या चाह रही है और उसके मकासद क्या है? क्योंकि एक एक करके ये जितनी लाइन थी वो ख़त्म की जा रही है और उस जगह पे जहाँ कभी मुसलमानों की बालादस्ती थी वहाँ इसराइल की बालादस्ती के लिए जो है वो काम किया जा रहा है। और असल में ये हनूद और यहूद मैंने जो कहा ये एक सोच के भी मालक हैं, क्योंकि एक बात करता है ग्रेटर इसराइल की तो दूसरा बात करता है अखंड भारत की। तो दोनों की सोच जो है वो आपके बिल्कुल सामने है, पुरतशद्दुद सोच है। वो अपनी बालादस्ती चाहते हैं और चाहते हैं कि जो उनके सामने है वो या तो उनके साथ है, उनकी बात माने, उनका हुक्म माने, या वो उसके खिलाफ जो है वो इस तरह की कार्रवाइयाँ करते रहेंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम मुतहद भी हों, एक पेज पे भी हों और जो इस वक्त की ज़रूरत है उसके मुताबिक अपने हथियारों को भी तैयार करें, तभी हम दुनिया का मुकाबला कर सकते हैं। लेकिन आखिर में सिर्फ इसी एक बात के साथ कि पाकिस्तान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इज़्ज़त दी, वो भारत के साथ मामला हो या अफ़गानिस्तान के साथ हो, तो पाकिस्तान ज़िंदाबाद, पाकिस्तान हमेशा ज़िंदाबाद। और इसके साथ ही काशिफ सुलेमान को इजाज़त दीजिए। अगले वीलॉग में आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।